फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए, यानी जिनका भी एग्ज़ाम 4 से 25 फरवरी तक होने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पंचवर्षीय योजना, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से जो है 1 या 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर जो है आपके एग्ज़ाम में पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न एक भी नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1951 से 56 था। ठीक है, याद रखेंगे। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। योजना जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही थी तथा इसने लक्ष्य से ज़्यादा, यानी जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा विकास दर हासिल की। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई योजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं आदि शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कवर करेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1956 से 61 था। ठीक है, यह जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य जो था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। सभी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे और यहाँ से प्रश्न बनेगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। तृतीय पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं, 1 घंटा क्लास लेता है लोग और उसमें कुछ नहीं पढ़ाता है। ठीक है, और समझ में भी नहीं आता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर तो 10 मिनट का वीडियो होगा। इसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा और प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं 1961 से 66। ठीक है, इसका कार्यकाल है देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। ठीक है, यानी आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था के साथ शुरू की गई यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर, ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पुनः कृषि पर सर्वाधिक बल इसमें दिया गया था। ठीक है, यह योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही, यानी कम प्राप्त की जितना लक्ष्य था, जिसके प्रमुख कारण जो थे, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे 1962 में हुआ था, और भारत पाक युद्ध, ठीक है, कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था, तथा वर्ष 1965 से 66 का सूखा था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, योजना अवकाश। ठीक है, 1966 से 1969, ठीक है, योजना अवकाश हो गया था। प्रथम योजना अवकाश इसको कहते हैं। ठीक है, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। कृषि एवं उद्योगों का समान प्राथमिकता। ठीक है, योजना अवकाश के कारण भारत पाकिस्तान युद्ध, सूखा मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों की कमी थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1969-74 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। योजना अशोक रुद्र तथा एलन ए मान्ने द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर यह आधारित था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, इस योजना में कृषि तथा सिंचाई को प्राथमिकता के क्षेत्र थे। कृषि यानी सिंचाई पर बल दिया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना की विशेषता थी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, चलिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना की विशेषता थी। इसमें जो है समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया तथा क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया था, तो 1969 में। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट जिसको बोलते हैं 1969 तथा बफर स्टॉक की अवधारणा
इसी पंचवर्षीय योजना में यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति थी। इसमें आर्थिक स्थायित्व को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, याद रखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1974 से 78 था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, योजना में वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। यानी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1975 में जो है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें गरीबी निवारण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इसी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 78 प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, इसमें पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। जनता पार्टी सरकार ने इसे एक वर्ष पहले ही यानी 5 वर्ष से यानी चौथे साल में ही 1978 में ही समाप्त घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अनवर्त योजना, रोलिंग प्लान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 1978 से 80 इसका कार्यकाल था। द्वितीय योजना अवकाश इसको बोलते हैं। ठीक है, इस योजना यानी छठी योजना का प्रथम चरण को जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1980 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 प्रारंभ की गई। अनवर्त योजना की संकल्पना याद रखेंगे, गुनार मेडाल द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यानी छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 था। इसका उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन तथा गरीबी निवारण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी ट्राइसेप जिसको बोलते हैं, इत्यादि। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1985 से 90 था। ठीक है, इसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। चलिए, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं इसी में का। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। योजना अपने लक्ष्य 5% से ज़्यादा यानी 6% विकास दर हासिल करने में सफल रही थी। ठीक है, इस योजना में मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया था। इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग आठवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं जिसका कार्यकाल 1992 से 97 था। ठीक है, देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना वर्ष 1990 की जगह वर्ष 1992 से लागू की जा सकी। ठीक है, याद रखेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास यानी इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल दिया जाने की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखेंगे। योजना ने अपने लक्ष्य 5.6% से ज़्यादा यानी 6.8% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त किया। नेक्स्ट देखेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण योजना का आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, प्राथमिकता क्रम में सुधार के क्षेत्रों एक सेकेंड आप लोग वेट कर लेंगे बस। ठीक है, चलिए, यहाँ से हम लोग नौवीं पंचवर्षीय योजना पर थे। ठीक,
चलिए, प्राथमिकता क्रम में सुधार के क्षेत्रों को चुना गया। ये थे भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार कम करना, खदान में आत्मनिर्भरता पर तथा प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इत्यादि। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम लोग। 2002 से 2007 इसका कार्यकाल था। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था। इस योजना के निर्धारित लक्ष्य 8% की वार्षिक वृद्धि दर के करीब 7.6% वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त किया गया तथा यह अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से 2012 था। योजना लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। ठीक है। यह अब तक की सबसे सफल योजना रही है। इस योजना में औसत समृद्धि दर 8% रही। यह वृद्धि दर अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। योजना के लक्ष्य विकास दर 8%, कृषि में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि करना है। ठीक है। 10% की वृद्धि करना है। ठीक है। 5 करोड़ रोजगार का सृजन, गरीबी को कम से कम 10% बिंदु तक कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। चलिए इसको हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। योजना के अंत तक शिशु मृत्यु दर 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1000 प्रति जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्षों की आयु वर्ग में लिंगानुपात 950 करने का लक्ष्य है। ठीक है। योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य है। ठीक है। सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना तथा विद्युतीकरण करना है। राजकोषीय घाटे को GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं के 3% के स्तर तक सीमित करना है। ठीक है।